जी, इरिगेटेड लैंड की हम बात कर रहे थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इरिगेटेड लैंड है वो पाकिस्तान के पास है। और ये रेड कलर में जो आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान रेड कलर में आपको शो हो रहा है। और यहाँ पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा इरिगेटेड लैंड है। उसके बाद फिर आगे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद है, उसके बाद फिर इंडिया के पास है, उसके बाद फिर आगे बाकी कंट्रीज़ के पास है। लेकिन अनलकीली पाकिस्तान जो है वो अपने इस सिस्टम को सही तरह चला नहीं पा रहा। हमारा पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, खाद नहीं मिल रही, इक्विपमेंट्स नहीं है किसानों के पास। तो हम उतना फ़ायदा नहीं उठा पा रहे जितना हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हालांकि दुनिया का बेस्ट जो सिस्टम है वो पाकिस्तान के पास है। नहरी निज़ाम जो है पाकिस्तान के पास है। आ गया जी लैंड बाउंड्रीज। दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान की ईरान के साथ बाउंड्री है, भारत के साथ है, चाइना के साथ है। तो तमाम दुनिया की जो बाउंड्रीज हैं तमाम कंट्रीज़ की वो कितनी हैं, तो वो देखें जी, 2,50,472 किलोमीटर ये टोटल जो है वो तमाम कंट्रीज़ की बाउंड्री है, नॉट कंक्लूड काउंटिंग शेयर्ड बाउंड्रीज टुवाइस। और टोटल जो है वो साहिल की बाउंड्री कितनी है, कोस्ट लाइन कितनी है, 3,56,000 किलोमीटर। ये टोटल हमारे साहिलों की जो है वो बाउंड्री है। ठीक है। तो ये इस तरह ये दो बाउंड्रीज आपके सामने है। आगे चले, नेक्स्ट है जी वर्ल्ड डेमोग्राफी। दुनिया की आबादी कितनी है? दुनिया की आबादी इस वक्त 7.7 बिलियन है। 7.7 बिलियन ये टोटल दुनिया की आबादी है। आगे चलें, पॉपुलेशन ग्रोथ पर कॉन्टिनेंट फ्रॉम 2000 टू 2018। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने सिर्फ ये फ़र्क देखना है कि पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो रही है। ज़्यादा जो दुनिया में ज़्यादा आबादी है वो एशिया की है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो रही है कि कौन से कॉन्टिनेंट में बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ वाला कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है। ये आपको अफ्रीका नज़र आ रहा है। तो अब 56.6% ये क्या है, ये अफ्रीका की मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ है, सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे आए तो फिर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे फिर साउथ अमेरिका है, चौथे नंबर पे सॉरी फिर एशिया है, पांचवें पे फिर नॉर्थ अमेरिका है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कम जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो यूरोप की है, 2.1% ये यूरोप की पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो इस तरह ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ अफ्रीका की है और सबसे कम जो है वो यूरोप की है। लेकिन हम पॉपुलेशन की बात, पॉपुलेशन जो है वो एशिया की ज़्यादा है। ओके जी, नेक्स्ट है जी द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स। दुनिया के कॉन्टिनेंट्स, बड़े कॉन्टिनेंट्स कौन से? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है रकबे के लिहाज से? रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। ये आगे उसका यहाँ पे रकबा भी दिया हुआ है, 4,43,91,162 स्क्वायर किलोमीटर ये एशिया का रकबा है। रकबे के लिहाज से दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठे नंबर पे यूरोप और सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है रकबे के लिहाज से। आगे चले, व्हाट इज़ इन द स्टडी ऑफ ओशंस। ओशंस की अगर हम बात करें तो ओशंस में क्या है? ओशंस, जैसे कि हमें पता है कि समंदर का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, उसमें पानी भी है और उसमें जो है वो नमक भी है। तो सबसे ज़्यादा नमक कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा जो नमक है वो क्लोरीन है, 55%। और दूसरे नंबर पे सोडियम है, 30.4%। क्लोरीन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सोडियम। अगर इन दोनों को मिलाएं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अगर बाज़ औक़ात ये भी आ जाता है कि सोडियम क्लोराइड कितना है, तो ये आप दोनों को प्लस कर दें तो ये 85.4% जो है वो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तादाद में मिकदार में जो है वो सोडियम क्लोराइड है। और अगर उसको बाइफरकेट करें तो क्लोरीन 55% और सोडियम 30.4% है। इसके अलावा सल्फेट है 7.6%, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम और बाकी अदर मिनरल्स भी इसमें मौजूद हैं। ये छोटा मैप देखें, छोटे मैप में परसेंटेज दिखाई गई है कि अगर पानी देखें तो 96.5% पानी है और 3.5% जो है वो डिज़ोल्व्ड साल्ट्स है, मतलब साल्ट्स हैं। मतलब अगर 100 किलो टोटल समंदर का वज़न है तो उसमें 96.5% जो है वो पानी और 3.5% जो है वो 3.5 किलो आप कह सकते, 100 में से 3.5 किलो जो है वो नमक है। तो खारा पानी होता है, आप उसे पी नहीं सकते। जी आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस सर।
सर। ओके जी, आगे हम देखते हैं ओशंस। दुनिया के ओशंस, बड़ा ओशन कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो देखें जी, दुनिया में जो पैसिफिक ओशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है और इसका रकबा है 1,62,62,00,000, नहीं जी, ये है जी 16,62,40,000। ये टोटल जो है वो पैसिफिक ओशन का रकबा है और टोटल समंदरों का रकबे का ये 45.7% है। मतलब ये तकरीबन आधा, सबसे बड़ा समंदर ये है कि आधे से ज़्यादा रकबा, आधा जो है, आधे के करीब इसका रकबा बनता है तमाम ओशंस का, 45.7%। एवरेज उसकी डेप्थ है 4,280 मीटर एवरेज डेप्थ है और ग्रेटेस्ट डेप्थ है 10,900 मीटर, ये ग्रेटेस्ट डेप्थ है। वही मैरियाना ट्रेंच, वो जो चैलेंजर डीप हमने पढ़ी, वो पैसिफिक ओशन के अंदर, वही ग्रेटेस्ट डेप्थ है इसकी। और अटलांटिक देखें तो अटलांटिक ओशन का आगे रकबा दिया हुआ है 8,23,60,000 और ये 22.8% इसका रकबा बनता है समंदरों का। आगे उसकी एवरेज डेप्थ और ग्रेटेस्ट डेप्थ है। इंडियन ओशन देखें तो ये 7,35,50,000 इसका रकबा है स्क्वायर किलोमीटर और आगे 20.3% ये इसका सी एरिया बनता है। बाकी आगे एवरेज डेप्थ और ग्रेटेस्ट डेप्थ है। आर्टिक ओशन की बात करें तो 1,39,80,000 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है, 3.9% इसका रकबा बनता है, मतलब छोटा सा है ये। और आगे इसकी एवरेज डेप्थ और ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है वो दी हुई है। अच्छा, जो पांचवा है, पांचवें का अमूमन मेंशन ही नहीं किया जाता अक्सर, क्योंकि वो सारा के सारा जो साउदर्न ओशन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा पैसिफिक है, ये आपको अटलांटिक नज़र आ रहा है, ये नीचे आपको इंडियन नज़र आ रहा है, ये आर्टिक है और ये बिल्कुल यहाँ पे आपको साउदर्न ओशन नज़र आ रहा है। साउदर्न ओशन ये क्योंकि जमा हुआ रहता है, यहाँ पे पानी बहता ही नहीं है, इसलिए अक्सर जो है इसकी बात ही नहीं की जाती। तो इस तरह ये पांच हमारे जो है वो समंदर हैं, ओशंस हैं। अगेन ये ओशंस देख सकते हैं, ये पैसिफिक है, ये अटलांटिक है, ये इंडियन है, ये आर्टिक है, यहाँ पर नीचे जो है वो हमारा साउदर्न ओशन है। आगे चलें जी, ये पाई डायग्राम है, यहाँ पर ओशंस, ये पैसिफिक कितने परसेंटेज है, अटलांटिक कितना है, इंडियन कितना है, आर्टिक कितना है, साउदर्न कितना है, ये सारा आपको यहाँ पे ओशंस का एरिया नज़र आ रहा है। और ये आपको लैंड नज़र आ रही है, उसमें एशिया कितना है, अफ्रीका कितना है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ कितना, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका कितने हैं, ये भी यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। एक ही पाई डायग्राम में आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आगे चलें, डीपेस्ट पॉइंट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के गहरे पॉइंट कौन से हैं, तमाम समंदरों के गहरे पॉइंट्स कौन से हैं। पैसिफिक ओशन की बात करें तो उसमें चैलेंजर डीप, जिसे हम मैरियाना ट्रेंच कहते हैं, ये सबसे गहरा पॉइंट है, 10,994 मीटर ये इसकी इसकी जो है वो गहराई है। और अटलांटिक ओशन में कौन सा है, पर्टो रिशियो ट्रेंच, ये अटलांटिक ओशन में सबसे गहरा पॉइंट है, 8,648 मीटर इसकी गहराई है। आर्टिक ओशन में यूरेशिया बेसिन, 5,450 मीटर इसकी गहराई है। इंडियन ओशन में जावा ट्रेंच है, 7,125 मीटर इसकी गहराई है। साउदर्न ओशन में सैंडविच ट्रेंच है, 7,235 मीटर जो है वो इसकी गहराई है। तो ये दुनिया के मतलब तमाम ओशंस के गहरे पॉइंट हैं। ये देखें, ये मैरियाना, सर जी जी, सर इनकी मेजरमेंट किस तरह की जाती है डेप्थ पॉइंट की सर? मीटर्स के अंदर। सर मीटर के अंदर कोई मैच की किस तरह जाती है वो सर? किस जाहिर है तरह वो तो करते अब हैं उसको मैच? साइंटिस्ट ही है ना कोई उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट तो होंगे। आपको पता है साइंस ने बहुत तरक्की की हुई है, जाहिर है वो जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ नीचे जाते होंगे वही मेजर करता होगा। जी सर। हाँ जी जी, ये आपको जो मैरियाना ट्रेंच जो दुनिया का गहरा पॉइंट है वो इस तरह, ये मतलब ये समंदर का नीचे गहराई है और ये गहराई से भी नीचे इस तरह खाई जा रही है मैरियाना ट्रेंच की। ठीक है, आगे ये देखें, ये ज़मीन का सबसे गहरा पॉइंट है यहाँ पे और ये सबसे नीचे, सॉरी ये ऊंचा पॉइंट और ये सबसे गहरा पॉइंट है। ये मैरियाना ट्रेंच आपको समंदर के अंदर शो हो रही है, ये गहरा पॉइंट है। आगे चलें जी, सीज, दुनिया के समंदर। ओशन की बात कर ली, उसके बाद हम समंदर की तरफ आते हैं। अच्छा, समंदर में और ओशन में क्या फ़र्क होता है, जल्दी से बताएं। हाँ जी, ओशन में और समंदर में क्या फ़र्क, सी में क्या फ़र्क होता है, ओशन में और सी में क्या फ़र्क होता है।
सर जी सी जो है मतलब जहाँ पे मट्टी और पानी मिल रहे हो, मतलब साहिल जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा। और ओशन जो है वो बिल्कुल गहराई में, मतलब जहाँ पे पानी हो अच्छा। सारा, ठीक है, और? उसे ओशन कहेंगे। सही है, और? अच्छा जी, मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये जो सी होता है ना, ये बेसिकली ओशन का हिस्सा ही होता है। जो आपने बात बताई वो भी ठीक है, लेकिन असल में जो सी है वो क्या है? वो ओशन का हिस्सा होता है। मतलब ओशन को अगर आगे डिवाइड करें तो वो सी बनता है। वो एक ओशन के अंदर बेशुमार ठीक है। सी होते हैं, ठीक है। और ये जो सी होता है ना, वो जैसे कि आपने कहा वो साहिल के करीब होता है, वो खुशकी के साथ कनेक्टेड होता है। ये आप मैप में देखें, जितने भी ये सी हैं ये आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं? ये कॉन्टिनेंट्स के किनारों पे नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर। कोई गहरे समंदर के अंदर कोई आपको सी नज़र नहीं आएगा, ये सारे कॉन्टिनेंट्स के किनारों पे नज़र आएंगे। अच्छा, उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के सामने जो पानी है, पाकिस्तान कहेगा जी ये मेरा समंदर है, उसे वो अपना नाम दे देगा। जो इंडिया के सामने है वो कहेगा जी ये मेरा समंदर है, वो उसे अपना नाम दे देगा। इसी तरह जिसके सामने जो भी होता है ना, वो उसे अपना नाम दे देता है उस पानी को। इसके ऊपर डिस्प्यूट है, इस पे झगड़े भी होते हैं। इंडिया कहता नहीं जी यहाँ तक मेरा समंदर है, हम पाकिस्तान कहते नहीं जी यहाँ तक मेरा समंदर है। तो इस तरह जो है वो जो सीज होते हैं ना, इनकी जो पैमाइश है, इनकी जो लेंथ है, वो कोई परमानेंट नहीं है। कहीं पर आपको किसी की पैमाइश कुछ और नजर आएगी, कहीं पर आपको कुछ पैमाइश नजर आएगी, क्योंकि डिस्प्यूटेड मैटर है। इस पर कंट्रीज के झगड़े हैं जी, इतना पानी मेरा, इतना पानी मेरा है। तो कोई कहता जी ये मेरा समंदर है, कोई कहता जी ये मेरा समंदर है। तो इस तरह असल में तो ओशन का ये आगे फर्दर हिस्सा होता है। ओशन को आगे फर्दर जो है वो सी के अंदर डिवाइड किया जाता है। और ये पॉलिटिकल डिवीजन होती है, ये कोई मतलब परमानेंट डिवीजन नहीं है। इस पर लोगों के इख्तलाफ, कंट्रीज़ के इख्तलाफ बहुत ज़्यादा होते हैं। और अमूमन ये आपको किनारों पे नजर आएंगे। कहीं पर आप देखेंगे ये डॉट्स ज़्यादा हैं, जैसे कि ये जो पॉइंट है ये देखें, ये थोड़ा सा पानी है, लेकिन यहाँ पर कितने सारे जो है वो आपको जो सी हैं वो नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ पर सी ज़्यादा है, क्योंकि उनके आपस में झगड़े ज़्यादा हैं। और जर्मनी कहता है ये मेरा समंदर है, उसने अपने पानी को अपने समंदर के नाम दिया। इंग्लैंड ने अपने समंदर को अपना नाम दे दिया। स्पेन ने अपने पानी को अपना नाम दे दिया, अपने समंदर का नाम दे दिया। तो इस तरह यहाँ पर डिस्प्यूट ज़्यादा होते हैं, और ये ज़्यादातर जो है वो कॉन्टिनेंट्स के किनारों पे ही होते हैं। तो ये इस मैप के अंदर टोटल 79 जो सीज़ हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ सीज़ की यहाँ पर एरिया और उसकी एवरेज डेप्थ भी लिखी हुई है, आप खुद पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि फ़लाँ जो सी है वो है कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कि रेड सी कहाँ पर है, ब्लैक सी कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी कहाँ पर है, आपको ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सी ओशन से छोटे होते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि सी जो है वो ओशन से का हिस्सा होते हैं। ओशन को आगे सी में डिवाइड किया जाता है, ज़ाहिर है छोटे ही होते हैं वो। तो यहाँ पर कुछ सीज़ के जो नाम है वो नीचे लिखे हुए हैं। आगे चलें, ये भी आप सीज़ का मैप देख सकते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सीज़ जो है वो इससे यहाँ पे मौजूद है। आगे जी, ग्रेट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इंपॉर्टेंट जो डेजर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सहरा, रेगिस्तान जिसे कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, और ये नॉर्थ अफ्रीका में है। 35 लाख ये इसका किलोमीटर इसका रकबा है, स्क्वायर किलोमीटर। और 9,65,000, नहीं सॉरी, जी 35 लाख माइल्स में, और आगे 90 लाख किलोमीटर के अंदर जो है इसका एरिया दिया हुआ है। तो इस तरह ये दुनिया का सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो रेगिस्तान है। ये सहारा है, ये मैप में ये जो जगह है ये सहारा है। दूसरे नंबर पे अरेबियन है, ये अरेबियन पेनिनसुला में है, जहाँ पर सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारा ये अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला से मुराद ऐसी ज़मीन जो कि तीन अतराफ से खुश पानी से घिरी हुई और एक हिस्सा उसका खुश्की के साथ कनेक्टेड, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। तो ये सऊदी अरब जो अरब जहाँ पे है, जिसे हम अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, ये ऑस्ट्रेलियन जिसे सैमसन सैंडी डेजर्ट कहते हैं। ये तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। चौथे नंबर पे गोबी डेजर्ट है, मंगोलिया और चाइना के अंदर, ये चौथे नंबर पे है। पाँचवें नंबर पे लीबियन डेजर्ट है, जो कि लीबिया, साउथ वेस्ट इजिप्ट, सूडान में ये वाला
आप कह सकते हैं कि ये लीबियन डेजर्ट है। तो इस तरह ये दुनिया के 5 बड़े डेजर्ट्स हैं यहाँ पे। सहारा सबसे बड़ा है। ये मैप देख सकते हैं, इसमें बाकी कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी आपको डेजर्ट्स नज़र आएंगे। सहारा हो गया, और ये अरेबियन पेनिनसुला हो गया, ये ग्रेट सैंडी सैमसन डेजर्ट, और इसी तरह ये गोबी डेजर्ट हो गया। ये आपको साउथ अमेरिका में, ये आपको नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट्स जो है नज़र आएंगे। आगे चले, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियाँ कौन सी हैं? तो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी आप जानते ही हैं एवरेस्ट है, और ये हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में है। और नेपाल में ये नेपाल और चाइना में ये पहाड़ी सिलसिले, लेकिन ये पहाड़ी नेपाल में है। और एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 29,028 फीट ये हाइट है। 8,848 मीटर्स में, फीट में भी पूछी जा सकती है, मीटर्स में भी पूछी जा सकती है। तो एवरेस्ट जो है वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। K2 दूसरे नंबर पे है, जिसे हम गॉडविन आस्टन भी कहते हैं, कराकोरम 2 भी कहते हैं। ये कराकोरम रेंज में है, कश्मीर पाकिस्तान में ये पहाड़ी सिलसिले हैं, और ये पाकिस्तान में पहाड़ी चोटी है। 28,250 फीट या 8,611 मीटर ये इसकी हाइट है। नंबर 3 पे कैंचनजुंगा हिमालयाज़ में है, और ये भी नेपाल के अंदर ही है। नेपाल इंडिया में ये पहाड़ी सिलसिला है, और 28,208 फीट और 8,598 मीटर ये इसकी हाइट है। तो इस तरह एवरेस्ट, K2 और कैंचनजुंगा ये दुनिया की 3 बड़ी पहाड़ी चोटी हैं। अब हम देखते हैं कि बाकी कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन सी हैं, कि मतलब एशिया में जो अगर बुलंद तरीन कौन सी है, एवरेस्ट है, हमें पता है नेपाल में है। यूरोप की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी एल्ब्रस है, और ये रशिया में है। और अफ्रीका की जो बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है वो है किबी किलिमंजारो तंजानिया के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया की जो बुलंद